आज मैं लेकर आया हूँ भगवान गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है नंदा एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को कहते हैं, बहुत से बुद्धिज्म ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बुद्धिज्म इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। और इसे भी मैंने एक्सेप्टेड पढ़ा, बहुत एक्सेप्टेड बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक्सेप्टेड ई ऐसे उधर निकलता है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, स्टोरी कैसी है, बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। तो स्टोरी जैसे टाइटल मैंने आपको बता दिया, नंदा ये नाम है, नंदा नाम है। एक्सेप्टेड स्वीकार किया, नंद ने स्वीकार किया, नंदा ने बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म। ठीक है, तो टाइटल आपको पता चल गया कि नंदा ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। अब इसका नाम नंद है कि नंदा है, आप लोग कमेंट करेंगे, जो जानते हैं स्टोरी को, जो गौतम बुद्ध के अनुयायी है, और वो सब मुझे कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नंदा लिखा हुआ है क्योंकि इसे नंद भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वैसे ये रियल लाइफ है ना, ऐसे रियल लाइफ में जो इंसिडेंट जो घटनाएं हैं वो है, स्टोरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्चुअल में घटनाएं हुई है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। नंदा वॉज अब यहाँ पे देखिए, इससे मैंने क्यों अंडरलाइन किया है, इसे बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, कॉसिन, क्या पढ़ते हैं, कॉसिन, लेकिन ये कॉसिन नहीं है, इसे क्या था, कजन। अब आप बोले सर कहाँ से कजन आ गया, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कजन। और कजन आपने सुना होगा, जो हमारे चाचा मामा के भाई होते हैं उसे हम कजन कहते हैं, जैसे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, भाई बहन, चचेरा भाई भाई बहन, चाचा के भाई या फिर बहन है उससे। ठीक है, रिश्ते में तो भाई बहन है, लेकिन चाचा के बेटे बेटी है तो उसे हम कजन कहते हैं, इसे मैंने अंडरलाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंदा वॉज अ कजन, नंदा चचेरा भाई था, ठीक है, ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ऑफ यानी का, लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान बुद्ध का, लॉर्ड यानी भाई भगवान देवता ऐसे बोलते हैं, तो भगवान बुद्ध का भाई था, चचेरा भाई था। His wife was very beautiful, उसकी पत्नी, वाइफ पत्नी, was यानी थी, very beautiful बहुत सुंदर थी। He loved his wife very much, वह loved प्यार करता था, love यानी प्यार का, loved यानी प्यार करता था। His wife यानी अपनी पत्नी को, very much यानी बहुत ज्यादा प्यार करता था। The couple was leading a comfortable life, the couple यानी होती है जो जोड़ी, जो पति पत्नी, तो उसे कपल बोल देते हैं। was leading ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि बिता रहे थे, जी रहे थे, उसे लीडिंग कहते हैं। ठीक है, जी रहे थे। अ कंफर्टेबल यानी एक आरामदायक, लाइफ यानी जीवन, आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे वो दोनों पति पत्नी कपल। अब क्या हुआ, वन डे बुद्धा वेंट टू नंदास पैलेस फॉर आर्म्स। ठीक है, आर्म्स से आल मनी पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। वन डे एक दिन, बुद्धा वेंट, बुद्ध वेंट यानी गए, ठीक है, बुद्धा को बुद्ध ऐसे पढ़ेंगे। टू नंदास अपॉस्ट्रोफी का की, क्या नंद के, पैलेस यानी होता है महल, तो ध्यान रखेंगे, प्लेस नहीं है, प्लेस यानी जगह है, पैलेस महल, तो नंदा के महल गए। फॉर आर्म, फॉर यानी के लिए, आर्म्स यानी होती है भिक्षा, ठीक है, भिक्षा के लिए गए वो, क्योंकि जो साधु संत है वो सभी ज्ञान बांटते थे और भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। ठीक है, ये उनका भीख अलग चीज होती है और भिक्षा अलग चीज होती है। बहुत से लोग वही सोच लेते हैं, अरे कुछ नहीं है भीख, नहीं, उनका ये है कि उन्हें ज्ञान बांटना है और भोजन के लिए केवल जो भी उन्हें भिक्षा में मिलती थी उसे ही ग्रहण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो वो अपने जो भाई है उसका महल था, ठीक है, वहां पे वो गए भिक्षा के लिए। बट नोबडी पेड अटेंशन टू हिम, बट लेकिन नोबडी यानी कोई नहीं, पेड अटेंशन यानी होता है पेड यानी देना, अटेंशन यानी ध्यान देना, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू हिम यानी उनके लिए, उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एवरीवन वॉज बिजी इन सर्विंग नंदा एंड हिज वाइफ, एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, बिजी यानी व्यस्त था, ठीक है, बिजी था। इन सर्विंग यानी होता सर्व करना, सेवा करने में। नंदा एंड हिज वाइफ, नंदा और उसकी वाइफ के, तो भाई उसके जो भी नौकर चाकर थे सब उनकी ही सेवा में व्यस्त थे। ठीक है, अब क्या हुआ, बुद्धा वेटेड फॉर सम टाइम, भगवान बुद्ध ने वेटेड इंतजार किया, क्योंकि पास्ट टेंस है, वेट यानी इंतजार, वेटेड इंतजार किया, फॉर सम टाइम यानी कुछ देर के लिए, सम टाइम कुछ देर। बट लेकिन when no one paid attention, जब no one यानी किसी ने भी, paid attention किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, he went back to his garden, वह went back यानी वापस चले गए, to his garden यानी अपने गार्डन, जो गार्डन उन्हें मिला था ना, उन्होंने दिया था ऋषि ने, जो राजा ने, तो उस गार्डन में वो वापस चले गए। अब क्या हुआ, while बुद्धा was returning, while यानी के दौरान या जब, है ना, जब
बुद्धा वॉज रिटर्निंग, यानी बुद्ध लौट रहे थे। वॉज रिटर्निंग ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब भगवान बुद्ध लौट रहे थे। वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी नौकरों में से एक, वन ऑफ द ऐसे यूज करते हैं। वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक, वैसे ही वन ऑफ द सर्वेंट्स नौकरों में से एक ने सॉ हिम, सॉ यानी देखा, हिम यानी उसे, सी यानी देखना, उसी का सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। देखा हिम यानी उन्हें, गोइंग बैक वापस जाते हुए, विदाउट यानी बिना किसी आर्म्स यानी भिक्षा किए, बिना भिक्षा लिए उन्हें वापस जाते देख लिया। He told नंदा अबाउट द विजिट ऑफ बुद्धा, he told उसने कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, नंदा को कहा, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द विजिट ऑफ बुद्धा, विजिट यानी उसके यात्रा के बारे में, उसके भेंट के बारे में, वहां पे जो आए थे उसे विजिट करना बोलते हैं, दौरा जो बोलते हैं, और बुद्धा, तो भगवान बुद्ध ने जो वहां पे विजिट किया था, वहां पे वो गए थे, उसके बारे में उन्होंने नंदा से कहा कि भगवान तो आए थे अभी, भगवान बुद्ध, और किसी ने भिक्षा नहीं दी, बताए होंगे। नंदा रिपेंटेड इट वेरी मच, तो नंदा ने क्या किया, रिपेंट करने क्या था, पछतावा होना, रिपेंटेड यानी पछतावा किया, इट यानी इस पर, उस बात पर, वेरी मच बहुत ज्यादा, और इस पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। ही डिसाइडेड टू बेग बुद्धास पार्डन, उसने, ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू बेग पार्डन है ना, बुद्धास पार्डन यानी बेग यानी मांगना, बुद्धास यानी बुद्ध से, पार्डन यानी होती माफी, क्षमा, उसे हम पार्डन बोलते हैं। तो उसने फैसला लिया भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने की, माफी मांगने की। ही टुक ऑफ हिज ज्वेलरी, ही टुक ऑफ यानी उतार देना, निकाल देना, हिज यानी अपने, उसके होता है लेकिन अपने के भी यूज करते हैं। ज्वेलरी, बहुत चलो ज्वेलरी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी, ध्यान रखेंगे है ना। तो उसने अपनी ज्वेलरी यानी आभूषण गहने निकाल दिया, एंड और रॉयल क्लॉथ्स, रॉयल यानी होता है शाही कपड़ों को निकाल दिया, एंड वेंट टू मेक बुद्धा, और वेंट यानी गए, टू मीट यानी मिलने के लिए, बुद्ध के पास मिलने गए, इन अ वेरी सिंपल ड्रेस, इन यानी में, अ वेरी सिंपल यानी बहुत ही साधारण ड्रेस, कपड़े में, बहुत ही साधारण लिबास में वो गए उनके पास। ऑन रीचिंग यानी पहुंचकर, द गार्डन, और रीचिंग द गार्डन ये एक साथ है, ठीक है। गार्डन पहुंचकर नंदा बेग फॉर पार्डन एंड सेड, नंदा ने बेग्ड यानी मांगी, फॉर पार्डन यानी क्षमा मांगी, माफी मांगी, एंड सेड और कहा, आई एम सॉरी यानी मुझे अफसोस है, सॉरी यानी माफी भी बहुत से लोग बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक्चुअली पार्डन यानी होता है माफी मांगना, सॉरी यानी अफसोस है, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है। यू हैड टू रिटर्न, यू यानी आपको, हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, होना पड़ा, उससे हम हैड टू का यूज करते हैं। हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ता है, या फिर विल हैव टू कुछ चीज करना पड़ेगा, ऐसे हैड टू, हैव टू और विल हैव टू का यूज होता है। तो देखिए, सॉरी यू हैड टू रिटर्न, आपको लौटना पड़ा, तो देखिए कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है, माफ कर दीजिए, या फिर मुझे अफसोस है कि आपको लौटना पड़ा। उसके बाद देखिए, हाँ, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी होता है खाली हाथों आपको लौटना पड़ा। फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम यानी से, माई हाउस यानी मेरे घर से, तो इसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे अफसोस है। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू इन्वाइट यानी निमंत्रित करना, बुलाना, आमंत्रित करना, यू आपको, एंड योर डिसाइपल्स और आपके डिसाइपल्स यानी होता है शिष्य, जो चेले होते हैं उसे डिसाइपल्स कहते हैं, और आपके शिष्यों को, टू माई हाउस फॉर अ मील, टू माई हाउस मेरे घर, फॉर अ मील यानी होता है भोजन के लिए बुलाना चाहता हूं। हियरिंग नंदा यानी नंदा को सुनकर, बुद्धा स्माइल एंड हैंडेड हिज आर्म पार्ट टू हिम, बुद्धा स्माइल, बुद्ध भगवान ने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड हैंडेड यानी सौंप दिया, हिज यानी अपने, आर्म्स पॉट, ये आर्म्स आपको बताया था ना, साइलेंट होता है तो इसे हम आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। आर्म्स पॉट यानी बर्तन, यानी जो भिक्षा मांगने का जो पात्र था, बर्तन था, टू हिम यानी उसे सौंप दिया, जिसे भिक्षा लेते थे उसे सौंप दिया, लो भाई इसे ले लो। द हेल्पलेस नंदा फॉलोड बुद्धा, द हेल्पलेस यानी असहाय, बोलते ना बेसहारा, असहाय वो हेल्पलेस होता है, असहाय नंदा ने फॉलोड यानी अनुसरण किया, यानी बात मानने को फॉलोड करना बोलते हैं, बुद्ध के अनुसरण किया। ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज वाइफ, ही वॉज थिंकिंग वह सोच रहा था, ऑफ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को सोच रहा था, पत्नी के बारे में।
बट अनविलिंगली, लेकिन अनविलिंगली का मतलब होता है बिना मर्जी के, बिना इच्छा के, लेकिन बिना इच्छा के, बिना मर्जी के। ही हैड टू फॉलो बुद्धा, ही हैड टू उसे करना था, वही बताना आपको, हैड टू या करना पड़ा। ही हैड टू फॉलो बुद्धा, उसे बुद्ध को फॉलो करना पड़ा, बुद्ध का अनुसरण करना पड़ा, तो कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं। बुद्धा न्यू एवरीथिंग, और बुद्ध न्यू यानी जानते थे, यहाँ पे के साइलेंट है लेकिन लिखेंगे जरूर, न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, न्यू। बुद्धा जानते थे एवरीथिंग यानी हर चीज, सभी चीज, ये नो का सेकंड फॉर्म है, नो न्यू, ठीक है, सब चीज जानते थे। एंड सेड, और कहा, नंदा इफ यू आर रियली रिपेंटिंग, यदि तुम सचमुच में, रियली यानी सचमुच, रिपेंटिंग पछता रहे हो, देन तब, यू विल हैव टू शेव योर हेड। देखिए यू विल हैव टू, अब देखिए यहाँ पे विल हैव टू का भी यूज मिल गया, हैड टू एक बताया था आपको, हैव टू, हैज टू, और विल हैव टू। अब यहाँ पे जैसे हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा, विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। तो क्या बोल रहे हैं, यदि तुम सचमुच में तुम पछता रहे हो, तब तुम्हें यू विल हैव टू सेव योर हेड, तुम्हें अपना सिर सेव करना पड़ेगा, या फिर सिर मुंडाना पड़ेगा, जिससे बोलते हैं गंजा करवाना पड़ेगा, सिर सेव कराना, सिर मुंडन कराना बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो तुम्हें सिर मुड़ाना पड़ेगा, मुंडन कराना पड़ेगा। एंड लीड द लाइफ ऑफ अ सेंट, एंड लीड यानी आगे जीना पड़ेगा, द लाइफ यानी जीवन, ऑफ अ सेंट, सेंट यानी होता है संत, और एक संत का जीवन आगे जीना पड़ेगा, तो कुछ चीज करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। बोले भाई आपको तो मतलब सिर को सेव कराना पड़ेगा। अब क्या हुआ, नंदा कर्ज हिमसेल्फ, और नंदा ने कर्ज यानी बोलते हैं ना अपने आप को कोसना, अपने आप को कोसा, हिमसेल्फ यानी खुद को कोसा। बट ही डिड नॉट हैव करेज, लेकिन ही डिड नॉट उसके पास नहीं था, हैव यानी था, कुछ चीज नहीं था तो हम नॉट हैव का यूज करते हैं, उसके पास क्या नहीं था, करेज, इसे भी ध्यान देंगे, करेज, स्पेलिंग देख ले, करेज, करेज यानी साहस, हिम्मत, उसकी हिम्मत नहीं थी टू से नो टू बुद्धा, यानी बुद्ध को नहीं कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। Therefore यानी इसलिए, he got his head saved, he got उसने किया, ठीक है, got यानी वैसे तो पाना होता है, लेकिन he got his head saved, अपने सिर को उसने मुंडा लिया, यानी सिर को साफ करा लिया, सेव करा लिया। एंड adopted the life of a saint, and adopt करना अपना लेना, जैसे हम किसी बच्चे को अपना लेते हैं ना, अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अडॉप्ट आपने सुना है, वही होता है अपनाना, और अपना लिया द लाइफ यानी जीवन, ऑफ अ सेंट, एक संत का जीवन अपना लिया, बिना मर्जी के अपना लिया। उसे तो भाई गलत किया था, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें समझ लो एक हिसाब से शिक्षा देने के लिए ऐसे की कि भाई तुम्हें अपनाना पड़ेगा, तो अपना लिया। दो यानी होता है, हालांकि नंदा बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, नंदा बिकेम यानी बन गया, अ फॉलोअर यानी होता है अनुयायी, अनुसरण करने वाला, और बुद्धा भगवान बुद्ध का, येट लेकिन अभी तक, ही वॉज अनेबल यानी अभी भी, ही वॉज अनेबल यानी असमर्थ था, नहीं कर सका, टू फॉरगेट यानी भूलने में, हिज वाइफ, लेकिन वो अभी तक अपने वाइफ को भूलने में, पत्नी को भूलने में असमर्थ था, असमर्थ यानी नहीं भूल पा रहा था। ही वॉज वेरी सैड, वह था बहुत दुखी, वह बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ, ऑफ द सेपरेशन, सेपरेशन यानी होता है वियोग, जिसे हम जुदाई बोलते हैं, ठीक है, अपनी, फ्रॉम हिज वाइफ, फ्रॉम यानी से, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी से, अपनी पत्नी से जुदाई है ना, जिसे हम और क्या बोलते हैं सेपरेशन को, वही आपको बताया था, जुदाई होना, बिछड़ जाना, उसे बिछड़ने के कारण वो बहुत दुखी था। ही वॉज अनेबल टू बेयर दिस सेपरेशन, ही वॉज अनेबल, वह अनेबल था यानी असमर्थ था, नहीं कर पा रहा था, क्या नहीं कर पा रहा था, टू बेयर, इसे हम बेर पढ़ते, बियर नहीं पढ़ेंगे, बेर यानी होता है सहन करना, बेर यानी भालू भी होता है, और बेर यानी सहन करना भी होता है, ठीक है, तो वो सहने में है ना असमर्थ था, नहीं सह पा रहा था, दिस सेपरेशन, इस जुदाई को नहीं सह पा रहा था। ही इवन स्टॉप्ड ईटिंग फूड, ही यानी वह या उसने, इवन यानी भी, या फिर यहाँ तक के स्टॉप्ड बंद कर दिया था, ईटिंग फूड भोजन खाना बंद कर दिया था, इतना ज्यादा जुदाई में पागल था कि भोजन करना भी, खाना भी बंद कर दिया था। When बुद्धा आज द रीजन, जब बुद्ध ने आज यानी पूछा, द रीजन कारण पूछा, ही सेड उसने कहा, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई वाइफ सुंदरी, आई कैन नॉट यानी नहीं सकता, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, लिव यानी जीना, आई कैन नॉट लिव मैं नहीं जी सकता, विदाउट यानी के बिना, माई वाइफ सुंदरी मेरी पत्नी सुंदरी के बिना मैं जीवन